प्लेन्स का तीसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। और इसमें हम लोग देखेंगे प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से होकर जाने वाला प्लेन। प्लेन का इक्वेशन जब लिखोगे तो उसमें आएगा ए बी सी डी, 4 अननोन आएंगे ना। प्लेन थ्रू 1 पॉइंट आप निकाले थे तो उसमें 3 अननोन थे, ए बी सी। प्लेन थ्रू 2 पॉइंट यानी 1 पॉइंट से और पास करा दोगे तो 1 अननोन कम हो जाएगा, यानी अभी भी अननोन्स की संख्या है। इसका मतलब प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स केवल कहते निकालो तो पूरा निकल नहीं पाएगा, आपको कुछ और कंडीशंस चाहिए। प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, इस तरीके से ना। तो आइए एग्जांपल्स उठाएं। एग्जाम्पल का क्रम चल रहा था, उस क्रम में एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू -1 1 1 1 -1 1 and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z equals to 5। तो हम स्टार्ट लेंगे प्लेन थ्रू 1 पॉइंट से। प्लेन थ्रू दिस पॉइंट से स्टार्ट लीजिए या प्लेन थ्रू दिस पॉइंट से स्टार्ट लीजिए। हाँ, बिल्कुल शुरू से नहीं स्टार्ट लेंगे हम। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से स्टार्ट नहीं लेंगे। स्टार्ट हम लेंगे प्लेन थ्रू 1 पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू -1 1 1 is प्लेन थ्रू 1 पॉइंट x1 y1 z1। कैसे आप लिखते हो? a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखिए, a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू y माइनस 1 प्लस कैपिटल c इंटू z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये अब इस प्लेन को इस पॉइंट से भी पास कराइए। इफ इट पासेस थ्रू if it passes through 1 minus 1 1, then what will happen? Coordinates of this point satisfy this equation। x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 1 रखिए। a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 -1 प्लस c इंटू 1 -1 इक्वल्स टू 0। दैट इज 2a माइनस 2b प्लस 0c इक्वल्स टू 0। नंबर 2। एक कंडीशन और दिया हुआ है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको हम बता चुके हैं कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर अगर है तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, और नॉर्मल के डीआर्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक, तो यही सब बातें आइए लिखें। if the plane 1 is perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z equal to 5, then हाँ लिख दे रहे हैं, शुरुआती दौर है अभी, कि उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। देन दियर नॉर्मल्स विल बी परपेंडिकुलर, and so
परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगा दें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अर्थात अपने इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ, अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इसमें क्या है, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इसमें है 1 2 2, तो कैपिटल ए इंटू 1 प्लस कैपिटल बी इंटू 2 प्लस कैपिटल सी इंटू 2 इक्वल्स टू 0। नंबर 3, 1 2 3 में से ए बी सी को एलिमिनेट कर दीजिए बाय सिल्वेस्टर मेथड। आपको मैंने सलाह दिया था, फिर सलाह दे रहा हूं। सिल्वेस्टर मेथड पे एक हमारी प्लेलिस्ट है छोटी सी, 3 वीडियोस होंगे उसमें, उसको पूरा देख डालिए। एलिमिनेटिंग कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी बिटवीन इक्वेशंस 1 2 एंड 3 वी हैव, क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इक्वल्स टू 0। इन तीनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा हुआ समझिए, वो 3 वाले को भी हम यही लिख दे रहे हैं। मान लो ये कितना है, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो पहले कॉलम में देखो a कॉमन है, तो a को छोड़ करके जो बचा चिन्ह के साथ विद साइन आपको लिखना है, x प्लस 1 2 1, x प्लस 1 2 1। दूसरे कॉलम में b कॉमन है, तो b को छोड़ के लिखना है क्या क्या, y माइनस 1 माइनस 2 2, y माइनस 1 माइनस 2 2। कलर हमने इसलिए बदल दिया ताकि देखने से लगे कि कॉलम वाइज लिखा गया है। तीसरे कॉलम में c कॉमन है, c को छोड़ के लिखना है z माइनस 1 0 2, z माइनस 1 0 2। हो गया, यही आंसर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। लेकिन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके जनरल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो चलो इसको एक्सपेंड करो। इंप्लाइज दैट, ये छोटा दिस इंटू दिस, -4 इंटू एक्स प्लस 1। फिर आप लोग यहाँ प्लस लिखते हो ना, हम नहीं, माइनस लिखते हो, हम प्लस लिखते हैं। तो y माइनस 1 और गुणा उल्टा कर देते हैं, फिर आ गया -4 इंटू वाई माइनस 1। फिर ये छोटा 6 हो गया, प्लस 6 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस से गुणा कर दीजिए, तो -2 से भाग कर दें, माइनस हटा 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। implies that 2x plus 2y minus 3z कांस्टेंट। देखो 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3 बचा, तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, विच, इसको लिखना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड प्लेन, लेकिन शॉर्ट में बस हम लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड प्लेन। ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन ऐसे ही लिख दिया जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane through 2 3 minus 4 comma 1 minus 1 3 and parallel to x-axis, parallel to x-axis, ये मामला है। इसी तरीके से इसका सलूशन आप लिखो, जरूरी नहीं है,
आपका मन करे तो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से शुरू करो, फिर एक पॉइंट से पास कराओ 2 इक्वेशन, फिर एक पॉइंट से पास कराओ तीसरा इक्वेशन, फिर परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन लगाओ चौथा इक्वेशन, फिर उन चारों में आप सिल्वेस्टर मेथड से ए बी सी डी को एलिमिनेट कर दो, तब भी ऐसे इक्वेशन आएगा। लेकिन वो थोड़ा बड़ा डिटर्मिनेंट आएगा ना, 4/4 का आएगा, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे आप करोगे 3/3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, आपको आसानी महसूस होगी। सिल्वेस्टर मेथड ना लगाना चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, उसको उठा के नंबर 1 में रख दें। इंटरमीडिएट के बच्चों को वैसे ही बताया जाता है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आप सिल्वेस्टर मेथड का खूब इस्तेमाल करिए, क्यों नहीं करेंगे आप। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम सोच रहे हैं कि यहां से लिखें ताकि एक के नीचे एक इक्वेशन रहे तो अच्छा लगेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 पॉइंट स्टार्ट लीजिए, थ्रू दिस या थ्रू दिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 3 - 4 इज a into x - 2 plus b into y - 3 plus c into z plus 4 equals to 0. Number 1. If it passes through अब दूसरा पॉइंट उठाइए 1 - 1 3, then a into 1 - 2 plus b into -1 - 3 plus c into 3 plus 4 equals to 0. That is -a - 4b plus 7c equals to 0. Number 2. If the plane 1 is parallel to x-axis, ब्रैकेट में लिख दो whose DCs, एक्स एक्सिस के DCs हम यहीं लिख देना चाहेंगे, whose DCs are, याद है ना 1 0 0 कामा, देन कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, देन द नॉर्मल ऑफ 1 विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड सो एक्स एक्सिस के DCs आपको मालूम है, प्लेन के DRs आपको मालूम है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ABC, एक लाइन के DCs मालूम हो, मान लो L M N, एक लाइन के DRs मालूम हो, मान लो ABC, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा, LA प्लस MB प्लस NC इक्वल टू 0। ये मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस प्लेलिस्ट में खूब समझाया था, हाँ खूब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। एक लाइन के DCs हैं L1 M1 N1, दूसरी लाइन के DCs हैं L2 M2 N2, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बनेगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ओके, एक लाइन के DRs हैं A1 B1 C1, दूसरी लाइन के DRs हैं A2 B2 C2, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बनेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। एक लाइन के DCs मालूम है, दूसरी के DRs मालूम है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये बनेगा। हर स्थिति में क्या आप देख रहे हो, पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा बराबर 0। इसमें आप कंफ्यूज ना करिएगा, पता चले DRs कहीं लिखा हुआ है अब लगे DCs में कन्वर्ट करने, कोई जरूरत नहीं। तो शुरू करो, A इंटू 1 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0 इक्वल टू 0। नंबर 3, अब ये एक के नीचे एक लिखा हुआ है, ठीक।
अगर आपको ना अच्छा लग रहा हो कि दूर दूर बहुत दूर दूर है, तो एक बार फिर से इनको लिख लो, 10 भी है वैसा लिखते हुए। ये तो आपके हाथ में ना, 10 भी है। कैपिटल A इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कैपिटल B इंटू वाई माइनस 3 प्लस कैपिटल C इंटू जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस कैपिटल A माइनस 4 कैपिटल B प्लस 7 कैपिटल C इक्वल्स टू 0, A डॉट 1 प्लस B डॉट 0 प्लस C डॉट 0 इक्वल्स टू 0। इनमें आप A B C एलिमिनेट करो। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको जैसे बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट है ये, कम से कम में बेहतर तरीके से सॉल्यूशन हो जाए। एलिमिनेटिंग A B C बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है, बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, वी गेट डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम A को छोड़कर जो बचे हो चिन्ह के साथ विथ साइन लिखना है, x माइनस 2 माइनस 1 1। दूसरे में B कॉमन है, B को छोड़ के y माइनस 3 माइनस 4 0। तीसरे में C कॉमन है, C को छोड़ के लिखिए z प्लस 4 7 0 इक्वल्स टू 0। इसको आप एक्सपेंड कर दो, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम कर सकते हैं। तो थर्ड रो से कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये छूटा, बच गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0, implies that 7y प्लस 4z माइनस 21 प्लस 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। यही है रिक्वायर्ड प्लेन, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर प्लेन है तो उसमें एक्स का टर्म नहीं होगा। आंसर मिला लिया जाए, 7y प्लस 4z इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ऐसे ही क्वेश्चन बस बताएंगे आपको। प्लेन की शुरुआत है ये, बहुत ही ठस ट्रेनिंग लीजिए ताकि जैसे जैसे यात्रा आगे चले कठिनाई महसूस ना हो। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane through 2 to 1 936 and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z इक्वल्स टू 9। ठीक, स्टार्ट प्लेन थ्रू 1 पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 to 1 इज a into x minus 2 plus b into y minus 2 plus c into z minus 1 equals to 0 if it passes through (9, 3, 6) then सीधा सीधा रख दो। यहाँ 9 रखोगे 7a आएगा, यहाँ 3 रखोगे प्लस b आएगा, यहाँ 6 रखोगे प्लस 5c आएगा इक्वल्स टू 0। इफ द प्लेन, थोड़ा कम लिख रहे हैं ना, इफ द प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x plus 6y plus 6z equals to 9, then their normals will be
परपेंडिकुलर, एंड सो 2a plus 6b plus 6c equals to 0. Number 3, eliminating a, b, c, we have आज का ये वीडियो बस आपको यही ट्रेनिंग दे रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स निकालना हो तो क्या करें। तो मैं आपको एक अच्छा सा सहज उपाय, इजी प्रोसीजर बताया मैंने कि आप 1 पॉइंट से शुरू करिए, प्लेन थ्रू 1 पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट को उस पर रख दीजिए इक्वेशन पे, फिर एक कंडीशन कोई ना कोई और दी रहेगी उसको इम्पोज कर दीजिए। तो ए बी सी में इस तरीके से 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, फिर सिल्वेस्टर मेथड से ए बी सी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम x माइनस 2 7 2, दूसरा कॉलम y माइनस 2 और b 1 और 6, तीसरा कॉलम z माइनस 1 5 6 इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड करिए, x माइनस 2 इंटू ये छूटा 6 माइनस 30 माइनस 25, प्लस हम लिखते हैं भैया, यहाँ प्लस लिखते हैं और गुणा उल्टा कर देते हैं ना। 5 दूनी 10, 10 में से 7 छंग 42 गया, माइनस 32। समझ में आ रही बात? ये छोड़ा 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 42 माइनस 32, प्लस z माइनस 1 इंटू 42 माइनस 2 40 इज इक्वल टू 0। बड़ा ऊबड़ खबड़ आ रहा है जी। कहीं कुछ गड़बड़ी कर दिए? क्या गड़बड़ी कर दिए दादा? 2 2 1 2 2 1 से पास कराया, चलो तब गड़बड़ तो करी थी। ये कहाँ से 7 आ गया? अच्छा नहीं, यहाँ से तुम स्टार्ट ही किए थे ना, x माइनस 2 वाई माइनस 2 जेड माइनस 1, ठीक है। फिर 9 रखे तो 9 माइनस 2 कितना आएगा? 7। 3 रखे तो 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 1 5, बिल्कुल ठीक है। तो x माइनस 2 वाई माइनस 2 जेड माइनस 1 7 1 5, ठीक है। फिर 1 0 0 नहीं, ये है 2 6 6 2 6 6, ये भी ठीक है यार। इतना तगड़ा तो उत्तर हमने नहीं नोट किया हुआ यार। बच्चा 6 माइनस 30 कितना होगा? माइनस 24। और ये ठीक है, 10 माइनस 42 तो माइनस 32। अब ठीक है, अब हम क्या करें, इनमें -4 से -8 से भाग दे रहे हैं, -8 से डिवाइडिंग बाई। अब ठीक है भैया, गजब। डिवाइडिंग बाई -8 वी गेट 3 times of x minus 2 plus 4 times of y minus 2 minus 5 times of z minus 1 equals to 0 implies that 3x plus 4y minus 5z और कांस्टेंट देखिए -6 -8 -14 plus 5 -9 equals to 9। आंसर मिला है। 3 4 माइनस 5 9, 3 4 माइनस 5 9, बिल्कुल ठीक है। ये रिक्वायर्ड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। एक ही जैसे 2 क्वेश्चन हो गए,
पहला वाला और ये तीसरा है ये आज का। आइए एक और कर दे जल्दी से। एग्जाम्पल 7, क्योंकि कोई और आर्टिकल इसमें उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसी पर चलो एक और देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane through 2 3 1 4 minus 5 3 and parallel to z axis। z एक्सिस के डीसीज होते हैं 0 0 1, ध्यान रखना। तो ऐसे ही थोड़ा कम लिखते हुए बात को आगे बढ़ाइए। दो बिंदुओं से होके जाना है ना, तो किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट लिया करो, किसी एक पॉइंट से। प्लेन थ्रू, हाँ इक्वेशन आप प्लेन थ्रू लिखना चाहिए, तो प्लेन थ्रू भी लिख देते हैं, चलेगा, ये सब चालू लैंग्वेज है। प्लेन थ्रू 2 3 1 इज a into x minus 2 plus b into y minus 3 plus c into z minus 1 equals to 0, नंबर 1। फिर आपको हम समझाते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, नंबर 1। एक पॉइंट से पास कराया, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल्स टू 0। दूसरे पॉइंट से पास कराया, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी बराबर 0। तीसरा कंडीशन थोप दिया, मान लो a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल्स टू 0, नंबर 4। तो यहाँ डी नहीं है तो प्लस 0 डी लिख दिया। अब सिल्वेस्टर मेथड से एलिमिनेशन करोगे तो आएगा x x1 x2 अल्फा, y y1 y2 बीटा, z z1 z2 गामा 1 1 1 0 इक्वल टू 0। तो ये दिक्कत आ जाएगी, बड़ा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर इसमें आपको डायरेक्ट खोलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो आप R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 लगाओगे तो इस कॉलम के 2 एलिमेंट और 0 हो जाएंगे, ये वाला, फिर ये बचेगा। इसी कॉलम से फिर एक्सपेंड करोगे, काम बढ़ जाता है। जैसे हम बता रहे वैसे आप करोगे तो काम आसान रहेगा। अब इसको दूसरे पॉइंट से पास करा दो, इफ इट पासेस थ्रू, दूसरा पॉइंट है 4 minus 5 3, 4 minus 5 3, देन x की जगह 4 रखो, 4 minus 2 2, y की जगह -5 रखो -8b, z की जगह 3 रखो प्लस 2c इक्वल्स टू 0, नंबर 2। इफ 1 इज पैरेलल टू z एक्सिस, ब्रैकेट में लिख दो हुज डीसीज आर, z एक्सिस के डीसीज की चर्चा करते हैं, हुज डीसीज आर 0 0 1। देन प्लेन का नॉर्मल और z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 2 3 के बीच में a b c एलिमिनेट कर दो, सिल्वेस्टर मेथड से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट टेक्निक, अथवा इसे और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, a अपान कुछ इक्वल्स टू b अपान कुछ इक्वल्स टू c अपान कुछ इक्वल टू k मान लो, तो a बराबर हो जाएगा, है ना, b बराबर c बराबर, उठा के इसमें रख दोगे तो इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप करिए जैसे आपको सिखा रहा है, एलिमिनेटिंग a b c by Sylvester method, by Sylvester's method we have
डिटर्मिनेंट x माइनस 2, फिर आइए यहाँ 2 0। दूसरा कॉलम y माइनस 3 माइनस 8 0, और तीसरा कॉलम z माइनस 1 2 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो। implies that x minus 2 into minus 8 plus y minus 3 into minus 2 plus z minus 1 into 0 equals to 0। माइनस 2 से डिवाइड करना है, dividing by minus 2 we get 4 into x minus 2 plus y minus 3 equals to 0, implies that 4x plus y minus 8 minus 3 minus 11 equals to 11 लिखना। रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक। 4x प्लस वाई इक्वल टू 11, यस, आंसर इज करेक्ट। तो आज की ये ट्रेनिंग पूरी हुई। 2 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, मैंने आपको ये ट्रेनिंग दिया कि आप प्लेन थ्रू 1 पॉइंट से स्टार्ट करिए, फिर दूसरे पॉइंट से होकर उसको पास कराइए, फिर एक कंडीशन कोई और दिया रहेगा उसको इम्पोज करिए। आपको 3 होमोजेनस इक्वेशंस मिलेंगे, होमोजेनस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस मिलेगा ABC में। सिल्वेस्टर टेक्निक से ABC को एलिमिनेट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।